नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल की एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज हम इसमें बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें, सब कुछ। मैक्सिमम लोगों के सवाल होते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता है कि नहीं डूबता है, और इसलिए वो पैसे लगा नहीं पाते म्यूचुअल फंड में, और उनको ये डाउट रहता है कि कैसे इन्वेस्ट कर म्यूचुअल फंड में। तो आज अपन सब आज उसी सब के बारे में अपन बात करेंगे। पहली बात तो है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूबने के चांस अप्रोक्सीमेटली 99% तक नहीं होते कि आप म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डूबेगा। चाहे आप सबसे गंदी स्कीम भी चूज़ करते हैं तब भी आपका पैसे की रिटर्न 9 से 10% तक जा सकते हैं, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में पैसे को रखें तो। और अगर आप अच्छी स्कीम चूज़ करते हैं तो वो रिटर्न आपकी 20 से 22% तक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा अच्छी स्कीम चूज़ कर ले तो लॉन्ग टर्म में। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने कुछ अमाउंट, आप फिक्स्ड अमाउंट हर महीने उसमें डालते हैं, और धीरे धीरे बढ़ के वो अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आता रहता है, अमाउंट भी बढ़ता रहता है हर महीने पैसे लगाने के बाद। और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि अपन इन्वेस्ट भी ज़्यादा कर देते हैं उसमें मंथली के हिसाब से। 500 1000 कितने भी कर सकते हैं अपन मिनिमम। अब तो 100 वाली भी बहुत सारी स्कीम्स आ चुकी हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर महीने एसआईपी पे ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वो उस महीने की एसआईपी छोड़ सकते हैं, उस पर कोई भी आपको लॉस नहीं होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो अपन खुद से पूरा रिसर्च करके, एनालिसिस करके कौन से स्टॉक में पैसे लगाने हैं, कौन से में नहीं लगाने हैं, इन सब में बिल्कुल एनालाइज करके अगर पैसे लगाएं, एक ये तरीका हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की बात मान के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि चार्ज करते हैं बहुत मनी, बहुत फीस चार्ज करते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि सब हर कोई वो फीस नहीं दे सकता है। तो एक तो ये तरीका है। और लास्ट तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी एक्सपर्ट्स होते हैं, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का भी काम सेम है एक्सपर्ट्स की तरह, आपको रिकमेंड करना कि ये वाला स्टॉक खरीद लो, ये वाला नहीं खरीदो। पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स क्या कर सकते हैं कि वो आपको रिकमेंड करें 20,000 का शेयर खरीद लो, 50,000 का खरीद लो, 1 लाख का शेयर खरीद लो, जो कि एमआरएफ का 1 लाख के आसपास का शेयर है वो खरीद लो, जो कि हर कोई नहीं कर सकता है, और ऊपर से इनकी फीस भी देनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की। तो बेटर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक कंपनी अपने एक्सपर्ट्स को हायर करती है और एक्सपर्ट्स को बैठाती है, जो मार्केट को एनालाइज करते हैं पूरा, और रिसर्च करते हैं सब स्टॉक्स के बारे में, और उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ देख के कंपनी का उसमें इन्वेस्ट करते हैं एक्सपर्ट्स। और एक्सपर्ट्स की फीस देने में ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मान लो मैंने किया और मेरे साथ साथ 99 लोगों ने और किया, यानी कि 100 लोगों ने किया, और एक्सपर्ट की फीस है 100 रुपये, तो सबके वैसे 1-1 रुपये दिया जा सकता है। मान लो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, बाकी सबने भी 100-100 रुपये किया, तो उसमें सबके में से 99 रुपये को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, जो कि एक्सपर्ट्स इन्वेस्ट कर देंगे किसी कंपनी में, और बच्चा वो 1 रुपये वो सब के में से एक निकाल के एक्सपर्ट्स को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा हो सकता है। और ये भी फ़ायदा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको एडवाइस देगा कि आप 20,000 का शेयर खरीदो, 50,000 का खरीदो, 1 लाख का खरीदो, जो अपन नहीं कर सकते। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के मिला के एक शेयर खरीद लिया, तो आप एक शेयर है पर उसके अलग अलग यूनिट्स को एक्सपर्ट्स अपन लोगों में, जो 100 लोग, मैं और 99 लोग अगर मान लो वो हैं, तो उनमें बांट देगा। वो एक शेयर को अलग अलग यूनिट्स में बांट के आपको दे देगा। 500 का अगर 50,000 का शेयर है, तो 500 रुपये दिए 100 लोगों ने, तो 50,000 रुपये में 50 रुपये का 50,000 का एक शेयर खरीद लिया, और उसमें से यूनिट्स के हिसाब से सबको 100 लोगों को 500 के हिसाब से, यूनिट्स के हिसाब से एक शेयर बांट दिया। अब अपन बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली काम किस तरीके से करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में कंपनी बनाती है असेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब असेट जो मैनेज करते हैं, उसमें बैठे होते हैं एक्सपर्ट्स, जो कि सब कुछ एनालाइज करते हैं और लोगों के पैसे को लगाते हैं। और लोग जो पैसा देते हैं, तो जो टोटल पैसा गैदर्ड होता है उसको बोलते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट। तो इस असेट अंडर मैनेजमेंट जो पैसे इकट्ठे हुए बहुत सारे, ये आपके पैसे मिला के और बहुत सारे लोगों के पैसे मिला के जो टोटल मनी गैदर होती है उसको बोलते हैं, जो प्राइस टोटल मनी पूल होती है उसको बोलते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास आपने 500 रुपये लगाए तो आपको एक शेयर में इन्वेस्ट हुआ होगा वो पैसा, आपको नहीं पता है कहाँ का इन्वेस्ट हुआ है, पर लेकिन वो आपके 500 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए, या फिर 2,000 रुपये जो एसआईपी में लगाया आपने, जितने भी लगाए, वो सिर्फ एक कंपनी में नहीं, वो हो सकता है 10 अलग अलग कंपनी में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा हो, 20 अलग अलग कंपनी में लगा हो, तो वो एक्सपर्ट्स के ऊपर है, वो कितने भी कंपनियों में लगा सकते हैं। पर रिटर्न प्रॉमिसिंग होते हैं ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहले अपन आते हैं एडवांटेज, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं।
तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का पहला एडवांटेज हो सकता है कि उसमें शेयर्स का डाइवर्सिफिकेशन होता है कि हर तरह की कंपनीज में आपका पैसा लगा हुआ है। तो कोई कंपनी अगर नीचे जा रही है और कोई दूसरी कंपनी है जो ऊपर जा रही है, तो उन दोनों कंपनी में आपका पैसा लगा है, तो जहाँ तक कि आपके म्यूचुअल फंड में इसलिए रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा एडवांटेज है कि मैनेज बाई एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स की फीस मान लो 2,000 रुपये, पर वो सब 1,000 लोगों के में से 1-1 रुपये काट के 2-2 रुपये काट के 2,000 रुपये एक्सपर्ट्स को पे हो रहा है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है अपन को। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तीसरा एडवांटेज है कि आपको बार बार ट्रांजेक्शन नहीं करने पड़ते। अगर अपन खुद से डेली इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो क्या होता है कि पहले अपन बेचो निकालो, बार बार ट्रांजेक्शन करना पड़ता है अपन को। अब मंथ में कईयों बार हो जाता है, मंथ में बहुत बार हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं करना है, सब एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। आपको सिर्फ SIP ऑटो पे करना है, जो हर महीने आपके अकाउंट से कट जाया करेगी। मिनिमम जो भी आप सेट करेंगे वो SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको आप बढ़ा भी सकते हैं किसी महीने में और किसी महीने में घटा भी सकते हैं। SIP को वो आपके ऊपर है टोटली। तो बार बार ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ता, बस म्यूचुअल फंड में एक महीने में पैसा लगाओ। अगर आप हर महीने खुद से कर सकते हो, फिक्स डेट होती है उस पर, तो अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो ऑटो पे सेट कर दो। तो इसकी भी ये भी एक एडवांटेज है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज है कि अगर किसी को लग रहा है, मतलब अगर मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पर अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, तो मतलब मेरे म्यूचुअल फंड की प्राइस भी नीचे जाएगी, तो मैं उसको बेच दूँ, मतलब म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल लूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो एक्सपर्ट उधर बैठे हैं, उनको बिना ना चाहते हुए भी पैसे मेरे को देने पड़ेंगे, चाहे वो पैसे घाटे में चल रहे हों या फायदे में चल रहे हों। इससे एक्सपर्ट्स का तो नुकसान होता ही है, कंपनी का तो होता ही है, और अपना भी नुकसान होता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का प्लान रहता है कि जब भी मार्केट नीचे जाएगा तब वो शेयर खरीदेंगे, तो जिससे वो बढ़ेगा। ऑब्वियसली यही सबका प्लान है, तो ये एक्सपर्ट्स ये करते हैं। लेकिन अगर लोग जब मार्केट नीचे आए तो लोग पैनिक हो जाते हैं, और उस सिचुएशन में वो म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने लगते हैं। तो इधर एक्सपर्ट्स भी फंस जाते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से कैसे भी आपको पैसे वापस करने ही पड़ते हैं। तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। और दूसरा म्यूचुअल फंड में डिसएडवांटेज है कि आपने अगर सही स्कीम चूज नहीं की, स्कीम मतलब बहुत सारी स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड्स में कंपनीज की, कि ICICI, एक्सिस, उनके अंदर भी SBI, इन सब के अंदर भी और स्कीम्स होती हैं कि ICICI की 3, 4, 5 वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको सही स्कीम चूज़ करनी है। और क्योंकि हर कंपनी जो होती है, क्योंकि सारी कंपनियां ठीक से पैसे को मैनेज नहीं करती है, तो अगर किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और वो मैनेज नहीं कर पाई, तो आपका पैसा पूरा डूब सकता है, जो कि 1% चांस तो होता है म्यूचुअल फंड में पैसा डूबने का। तो जहाँ तक कि आप थोड़ा एनालाइज करके, रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, मैक्सिमम चांस 99% तक चांस है आपका पैसा नहीं डूबेगा। चाहे आपने गंदी स्कीम ही चूज़ क्यों नहीं करके रखी, उसमें भी 9 से 10% इंटरेस्ट मिलेगा ही, अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म। और अब एडवांटेज डिसएडवांटेज कवर कर लिया अपन ने। अब मैं बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मेन रीज़न होता है गोल प्लानिंग, कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। गोल प्लानिंग, बच्चे की शादी, बच्चे की पढ़ाई के लिए आप SIP जमा कर वो म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा सकते हैं। और ट्रिप में, मतलब फ्यूचर में अपनी बुढ़ापे में घूमने के लिए, मौज उड़ाने के लिए, ऐश करने के लिए, रिटायरमेंट प्लान वगैरह, ये सब कुछ भी हो सकता है आपका, उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। और सच में म्यूचुअल फंड सही है, जो ऐड आता है TV पे, म्यूचुअल फंड सही है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। और अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपके सारे जवाब का आंसर दूंगा। और लौटता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।